हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर में क्रिया की। अब देखिए जैसे कि अब हमने एक एग्जांपल लिया कि राम खाना खा रहा है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि जो राम है वह क्या है या राम क्या कार्य कर रहा है, किसके ऊपर कार्य कर रहा है, अब वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जब भी कोई वाक्य बनता है जब भी कोई वाक्य बनता है जब भी कोई वाक्य बनता है तो वह तीन मुख्य घटकों से मिलकर बनता है। वह तीन मुख्य घटक कौन कौन से हैं, आइए इनको जानते हैं। देखिए जो पहला है वह है कर्ता। कर्ता जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है कर्म जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर तीसरा आता है क्रिया। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अब वाक्य जो है वो इन तीन मुख्य घटकों से मिलकर बनता है। अब देखिए हम बात करें कि कर्ता का क्या काम है। कर्ता का क्या काम है, तो कर्ता जो है वह वाक्य में जो कर्म के ऊपर कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे हमने एक वो लिया एग्जाम्पल कि राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है तो इसमें
कर्ता कौन कहलाएगा? तो इस वाक्य में कर्ता कौन कहलाएगा? मीन्स कर्ता का वो होता है जो वाक्य में कार्य कर रहा हो, वह चीज वह व्यक्ति या वह वस्तु कार्य कहलाती है। जो व्यक्ति या वस्तु वाक्य में कार्य करता हो, वह कर्ता कहलाता है। जैसे कि हम ऊपर वाले वाक्य में देख सकते हैं, देखिए इस वाले वाक्य में हम देख सकते हैं कि ये राम खाना खा रहा है। तो खाना कौन खा रहा है? जो कर्ता कौन कहलाएगा? इसमें जो खाना खाने का कार्य कर रहा है वही कर्ता कहलाएगा। जिसमें राम जो है अब ये जो हिस्सा हाईलाइट नहीं है यही आपका कर्ता है। अब इसके बाद कर्म क्या है? अगर हम बात करें बात करें कि वाक्य में कर्म का क्या कार्य होता है? तो देखिए कार्य वह चीज होती है जिसके ऊपर कर्ता कार्य करता है, वह चीज कर्म कहलाती है। अब देखिए जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम लिया था कि राम खाना खा रहा है। तो अब इसमें हम बात करें राम, तो देखिए राम तो है कर्ता। अब आगे चलें तो जो करता है वह किस चीज़ के ऊपर कार्य कर रहा है या क्या खा रहा है। अब राम जो है खाने के ऊपर कार्य कर रहा है, मीन्स उसको खाने का काम कर रहा है। तो इसमें जो खाना है वह कर्म कहलाएगी। अब
अब आते हैं हम क्रिया पे कि क्रिया क्या कहलाता है। एक क्रिया जिसमें कर्ता नहीं, जब किसी भी वाक्य में कार्य हो रहा हो तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे कि अब इसमें हमने जाना तो अब इस वाक्य में खाना खाने का कार्य हो रहा है तो खा जो है वह क्रिया कहलाएगी। अब हम और आगे चले कि अब हमारे पास वाक्य में बचा ये रहा है, तो रहा है क्या कहलाएगी। देखिए रहा है जो रहा है वह यह 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 शब्द वाक्य में सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि ता है, रहा है या चुका है, चुका था, ता था। इस प्रकार से यह शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से हमने एक वाक्य और लिया कि मैं अपना गृह कार्य समाप्त हाँ सर, मैं तो घर पहुंच गया था कर चुका हूँ। अब इसमें देखिए अब इसमें आया है चुका हूँ, तो चुका हूँ ये शब्द क्या कहलाएंगे। देखिए मैं तो हो गया इसमें कर्ता, उसके बाद कर हो गया आपका क्रिया, चंद्रकांत शर्मा, मदन मोहन शर्मा और चुका हूँ हो गया सहायक क्रिया। मगर मोतीलाल जी का वारिसान बनना है और ये के 3 बच्चे हैं, कृष्ण मुरारी शर्मा, मदन मोहन शर्मा और आनंद वल्लभ शर्मा। अब इसके बाद हमने एक वाक्य और लिया जिसमें मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही सर। ये हम तो यहाँ पे रह रहे हैं करीब 20 एक साल हो गए
21 साल हो गए यहाँ पे बालाजीपुरम में रहते हुए। मैं दोपहर में दौड़ लगाने जा रहा लेकिन हूँ। क्योंकि तो हमारे बाबा इस वहाँ के हैं, चाचा जी अभी भी वहीं पे रह रहे हैं, बाकी